आएगा भी नहीं भैया, आएगा भी कैसे बता? तूने भाई की चीजें कितनी खाई है? कुछ चढ़ाया तेरे भाई को खाया, ना ही तूने जीरा पानी पिया, ऐसे कैसे आ जाएगा तू? और खा तुम लगते और क्या खाती है तू? मोमोज और खा। पर माँ जी डॉक्टर ने तो कहा था पहले दिन थोड़ा कम ही दूध आता है। डॉक्टर की मत सुनो, मेरी सुनो। ऐसे ही चश्मा नहीं लग गया मेरे, ऐसे ही बाल सफेद हो गए मेरे। डॉक्टर से ज्यादा ज्ञान है मुझे। और जब तक तेरे कान में नीम का तेल नहीं डाला जाएगा ना, कोई दूध नहीं आएगा तब तक। मम्मी तेल, नीम के तेल, इससे दूध आता है या वाईफाई का सिग्नल आता है? मुझे कुछ नहीं पता। कहाँ जा रहे हैं? विद्यापुर। विद्यापुर किस लिए? ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाने के लिए। और क्या कहते हैं, अपने जिसके इसके ससुराल जा रहे हैं। और हमारा एक दोस्त है, उसकी शादी हो चुकी है विद्यापुर, हम वहाँ जा रहे हैं दोस्त के ससुराल। और कैसे जा रहे हो? वही बढ़िया। कहाँ जा रहे हैं? वो हम जा रहे हैं अपने भैया ससुराल विद्यापुर। क्या कर रहे? वो थोड़ा ये बेबी हुआ है तो समझाना है, बेबी हुआ है तो समझाना है भाई ब्रेस्ट फीडिंग कैसे देनी है, किस तरीके से देनी है, क्यों नहीं, क्या फायदे हैं क्या नहीं है, तो हम ओवरऑल सबको बता के आएंगे फायदे क्या है, क्या फायदे, कैसे करानी चाहिए, कैसे करानी चाहिए, कैसे नहीं करानी चाहिए और क्यों करानी चाहिए। हमारा यही तो फायदा है, पढ़ाई हम जो पढ़ रहे हैं उसका यही फायदा है कि भाई सबको समझा गया। सबका साथ सबका विकास। शेर चलना किधर है सर? ओए सीधे खड़ो। बना रहा हूँ भैया, बना रहा हूँ। पंचायत कर जाइएगा। उधर छाँव वगैरह ठीक है, वहाँ नहीं लगेगी, यही ठीक है ना। कुर्सी लेगी बेटा ना, बाहर आकर टेबल ला ले, तू ला रे, दो बच्चा चले ही नहीं जाओ, दो बच्चे चले आए स्कूल में। आइए बेटा, मैं कुर्सी आते ऑफिस में निकाल लो, और कुर्सी निकाल लो। देखिए बेटा, कुर्सी निकाल आएगा मामा। आएंगे अभी आगे टाइम उठाते हुए।
ये मैं हूँ। प्राइमरी स्कूल तो चल रहा हो ना, छुट्टी हो जाती लाला खोलियो। ये प्राइमरी स्कूल की हालत ये है, सरकारी स्कूल की हालत ये है, देखो। अरे नहीं उठाने चलो यार, जॉइंट डालने से तू बात पकड़ ले, एक बार पकड़ ले। टेबल ले लो ये वाली, बस दो। बताओ मतलब कैसा लग रहा है यहाँ के? गांव में बहुत अच्छा लग रहा है, गांव शहर से बहुत बेहतरीन है। इसे भी ले चलो। नहीं स्टार्ट यहाँ से करते हैं, आ जाओ। आओ। अरे रुक जा, ऐसे नहीं कोई ना है, तो मेंबर नहीं ले चले। अरे नहीं यार, तो पहले भाई कुछ बोलना चाहो गाँव में कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोल रहे हो सोच लो पहले, क्या बोल रहे हो? कैसा ना कह देंगे आप, चलो वहाँ पे थोड़ा सा कैंप लग रहा है, कुछ बताएंगे आप लोगों को। एक नाटक कर रहे हैं हाँ एक रोल प्ले है, उसके माध्यम से कुछ बताना चाह रहे हैं हम लोग आपको। की तरह बोल रहे हैं। अब भैया मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तुम यहाँ से लोकल तू बोल सकता है यहाँ की भाषा। कहाँ से स्टार्ट करना? पता नहीं, बुला लो नहीं कर दो। नहीं करो स्टार्ट। पूछ लो कोई बच्चा है आपके पास? बच्चा को क्या करना? अरे मैं और तो लड़का है ना, मतलब बच्चा आगे निकल गए, क्या निकल गए? इधर इधर गए थे कोई? इधर गए, निकल गए, इधर निकल गए, गाँव के अंदर जा रहे हैं। इधर नहीं गए? कुछ बोला था उन्होंने? बताया कि बच्चा कोई परेशानी हुई है, बच्चा तो आ जाइए। तो इधर भैया हम तो बच्चा था ना। नहीं थोड़ा वो है कि नॉलेज वगैरह चीज मिलेगी बच्चे नहीं है, को, वही अलग बात है, पर जो कुछ चीज बताना चाह रहे हैं हम आपको, आप लोगों को बताओगे। नहीं करने ना ये कि थोड़ा बहुत ये कि नहीं चक्कर ये ना, जैसे अगर आपको चीजों के बारे में पता होगा तो अगर तुमसे कोई पूछेगा तुम भी बता सकते हो किसी और को, तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तुम्हारे पास बिल्कुल वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो किधर गए वो तो दगा। अच्छा अच्छा इधर नहीं गया कोई? अच्छा ठीक आ जाओ। 10 रुपया थे ना 10 रुपया थे 10 रुपया ना 500 रुपया। 10 रुपये देगा बेटा रिकॉर्ड हो रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा है सुपारी। हम एक नाटक कर रहे हैं, वो जागरूकता फैलाने के लिए तुम आ जाइए ना। आ जाएंगे भैया हम पक्का वो हम आ जाएंगे। छोटे बच्चों छोटे के लिए बच्चे के जैसे लिए बाई चांस ये कोई दिक्कत हो कैसे क्या है वो सब दूध बताएंगे। वगैरह कैसे पिलाते हैं, माँ कैसे पिलाना चाहिए। आ जाएंगे बकत देके बच्चा था ना हम पे। नहीं देखो बच्चा को ठाड़ो कारे पिंड वाले तो हम ये कह रहे हैं आपके पास नहीं है, आपके बच्चे उनकी शादी होगी, नाती होंगे। नात नहीं तो थे पर नंसर गए जब जाते में तो नहीं तो उनको अब चक्कर ये अब वो तो छोटी होगी या बड़ी होगी, अगर हाँ तो अब तो 9 महीने की जब तो है वही इस बच्चे के लिए हम वो जागरूकता फैला रहे हैं। दूध कैसे पिलाएं बच्चे को, अगर कोई परेशानी है तो कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम आपको वहाँ बताएंगे, तो आप एक बार सुन लेना कि कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सबको ले आना। पैसा 500 के और बताइए इधर मालूम इधर इधर कोई है आगे कुछ नहीं है, इधर ही होंगे, हमें तो पता ही ना।
भैया कुछ बता दे आपको, हमारे सामने ले बता दे। ठीक है, आवाज आना ठीक है। देख सब बोलेंगे हम बता शांत रहे यार। वो बहुत टेंशन ले रहा है यार, हम तो बने हुए हैं यार, वो सब पता चल रहा है। अम्मा से बात कर लो। अम्मा को बता रहे होंगे। हमारा अम्मा तुम्हें ऐसा ही कुछ बताया देगा तो अम्मा आ जाएंगे। तो ये कि जागरूकता फैला रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, तो फ्री हो तो आ जाइए, 5-10 मिनट के लिए आप आ जाना, देख लेना। आ जाना, ठीक है ना, जरूर आएंगे। नमस्ते आप सभी को। हम सभी विद्यार्थी डॉक्टर टंडन नर्सिंग कॉलेज से आए हैं और आज हम यहाँ पर एक ऐसा नाटक लेकर आए हैं जिसका मकसद है ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान, जिसके बारे में लोगों के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं, अंधविश्वास है, उनको तोड़ना और उनको सही तरीके से हम उनको बताएंगे, फैक्ट्स को बताएंगे हम। ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान एक माँ और उसके बच्चे के लिए सबसे पहला और सबसे कीमती और सबसे महत्वपूर्ण बंधन होता है। लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ अंदरूनी विचार और गलत विचार और गलत सलाह की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग कराने में माँ को प्रॉब्लम होती है। आया इधर आया। कई बार सुना जाता है कि ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है तो दूध नहीं आएगा, बार बार बच्चा रो रहा है तो माँ का दूध कमजोर है, सास बोलती है कि सिर्फ 5 मिनट ही दूध पिलाना चाहिए वरना बच्चे का पेट खराब हो जाएगा। ऐसे ही अंधविश्वासों को हम इस ऐप के माध्यम से दिखाएंगे और उनका जवाब देंगे वैज्ञानिक तथ्यों के जरिए। तो आइए इस नाटक के माध्यम से हम सब मिलकर एक कदम बढ़ाएं सही जानकारी की तरफ, स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चे की तरफ। ध्यान से देखिएगा, कुछ अंधविश्वास आपके आसपास भी हो सकती है। मेरा नाम सोनिया है और आज मैं आपको कहानीकार के रूप में रोल प्ले करके दिखाऊंगी। मेरा नाम विपिन है, मैं नरेटर सेकंड का पार्ट निभा रहा हूँ। मेरा नाम सालिया है, मैं काउंसलर का रोल निभा रही हूँ। और मेरा नाम आपको दिख रहा है, आज मैं आपको सास का रोल करके दिखाऊंगी। मेरा नाम दिव्यांश है और मैं डॉक्टर बन के डॉक्टर का रोल अदा करूँगा। मेरा नाम राधा है और मैं नर्स का रोल निभाऊंगी। मेरा नाम सुप्रिया है और मैं बहू का रोल निभाऊंगी। मेरा नाम विमल है, मैं पति का रोल निभाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं एक माँ के सफर से, जिसका सामना होता है अपने घर के भ्रम से, परिवार के दबाव से और समाज के अनसुनी अपेक्षाओं से। अरे बहू, ये लल्ला कैसे रो रहा है? पता नहीं माँ नहीं आ रहा है। आएगा भी नहीं भैया, आएगा भी कैसे बता? तूने बाहर की चीजें कितनी खाई है? कुछ खाया तेरे पैसे और पैसे ना तूने ऊपर खाया, ना ही तूने जीरा पानी पिया, ऐसे कैसे आ जाएगा तू? और खा नहीं सकते? और क्या खाती है तू? मोमोज और खा। पर माँ जी डॉक्टर ने तो कहा था पहले दिन थोड़ा कम ही दूध आता है। डॉक्टर की मत सुनो, मेरी सुनो। ऐसे ही चश्मा नहीं लग गया मेरे, ऐसे ही बाल सफेद नहीं हो गए मेरे। डॉक्टर से ज्यादा ज्ञान है मुझे। और जब तक तेरे कान में नीम का तेल नहीं डाला जाएगा ना, कोई दूध नहीं आएगा तब तक। मम्मी, तेल नीम के तेल इससे दूध आता है या वाईफाई का सिग्नल आता है? मुझे कुछ नहीं पता। जैसे कि आप सभी को पता है, ये एक अंधविश्वास है। बहुत सारी माओं को लगता है कि पहले दिन ब्रेस्ट से दूध आना गलत है। फैक्ट ये है कि पहले दिन माँ के ब्रेस्ट से कोलेस्ट्रॉल निकलता है जो पीला और थिक होता है। ये 5 से 10 ml ही होता है, पर ये बच्चे के लिए पहला वैक्सीन होता है। राम राम डॉक्टर साहब। और हमारी बहू को दूध ही नहीं आता है डॉक्टर साहब। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माँ का दूध डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित होता है। माँ बच्चे को जितना दूध पिलाएगी दूध उतना बनेगा। प्रत्येक माँ के दूध की टेस्ट और क्वालिटी अलग अलग होती है, लेकिन माँ का दूध बेस्ट होता है। माँ के दूध में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो फॉर्मूला मिल्क में नहीं होती और माँ के दूध में ही मिलती हैं। और जितना माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएगी, माँ और बच्चे के बीच का इमोशनल बॉन्ड मजबूत होगा। और माँ के मन की शांति भी जरूरी है। अगर माँ स्ट्रेस करेगी तो उसका दूध नहीं आ पाएगा। तो एक माँ को सिर्फ खाना ही नहीं, प्यार, समझ और सहारा भी बहुत जरूरी होता है। बच्चों इधर आ जाओ इधर। बिना डॉक्टर के और बिना नर्स के कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे शादी हो गए, कितने बड़े हो गए हमारे बच्चे। अरे क्या कर रही हो आप? क्या कर रही हो? कैसे दूध पिला रही हो बच्ची को? फिर कैसे पिलाना है? नहीं पिलाना, ये गलत तरीका है। आओ मैं बताती हूँ आपको बच्चे को दूध कैसे पिलाना है। लेकिन उससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे को दूध पिलाने से पहले हमें अपने स्तन का क्लीन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम बच्चे को गलत तरीके से दूध पिलाते हैं तो उससे
बच्चे और माँ को दोनों को दिक्कत हो सकती है। तो हमें ये देखना है कि बच्चे और माँ को दिक्कत क्या होगी। अगर माँ गलत तरीके से दूध पिलाती है तो इससे स्तन कट जाना या फिर पस हो जाना स्तन में, ये सब देखने को मिलता है। सबसे पहले जो हम पोजीशन यूज करेंगे उससे पहले हमें अपना क्लीन करना बहुत जरूरी है और बच्चे और माँ को दोनों को साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले जो पोजीशन देते हैं उसे हम बोलते हैं क्रडल होल्ड। इसमें क्या करना है, बच्चे को अपने दोनों हाथों में उठाना है, फिर बच्चे को सर को सपोर्ट देना है, उसके बाद माँ को अपने पेट से चिपकाना है बच्चे को, उसके बाद स्तन का जो एरोला भाग है उसे बच्चे के मुंह में रखना है और बच्चे का जो नीचे का ओठ है उसे बाहर की साइड रखना है। उसके बाद ही बच्चे को दूध पिलाना है। दूसरा जो पोजीशन लेते हैं उसे बोलते हैं फुटबॉल होल्ड। इसमें क्या करना है, बच्चे को फुटबॉल तरीके से पकड़ना है और फिर बच्चे की जो लेग लटक रही, मतलब जो पैर है वो लटक रहे हैं, उसे सपोर्ट देना है या फिर कोई तकिया रख ले या फिर किसी कपड़े से हमें सपोर्ट देना है और बच्चे को इस तरीके से पकड़ना है। उसके बाद ही हमें दूध पिलाना है। और नंबर 3 जो आती है वो होती है साइड लाइन पोजीशन। इसमें क्या करना है, इसे लेट के हम करा सकते हैं या तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है या फिर नॉर्मल डिलीवरी, इन सब में ये पोजीशन हम ले सकते हैं। इसमें क्या है, बच्चे और माँ को दोनों को लेटना होता है। अगर हम दाएं हाथ में लेटे हैं तो हमें बच्चे को भी दाएं हाथ लेटाना होता है और फिर बच्चे को, माँ को अपने सिर की तरफ तकिया रखना है, बच्चे को बैक साइड से सपोर्ट देना, पीछे की तरफ से हाथ निकाल के बच्चे की बैक साइड को सपोर्ट देना है। उसके बाद ही बच्चे को दूध पिलाना है। लेकिन इसके बाद हमें एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हमें बच्चे को 8 से 12 बार दूध पिलाना है और फिर दूध पिलाने के बाद हमें उसको थपकी देना बहुत जरूरी है। थपकी देने के लिए हमें बच्चे को उठाना है, अपने कंधे पे रखना है, उसके बाद तब तक थपकी देनी है जब तक उसे डकार नहीं आ जाती। इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे का सही से डाइजेशन हुआ है या नहीं, ये सब पता करने को मिलता है। और इसके बाद हमें एक बात है जो बहुत जानना जरूरी है, एक स्तन से दूध पिलाने के बाद दूसरे स्तन से दूध पिलाना नहीं भूलना है। वानसी जी, आप तो यूट्यूब पे भी बेहतर हो, इससे आप ब्रेस्ट फीडिंग नेशनली कोच बन जाती। वो सब तो ठीक है भाऊ, पर इस नल्ला को 6 महीने से ज्यादा दूध मत पिलाइयो। 1 नंबर का चिपकू बन जाएगा, तेरे बिना रहना ही भूल जाएगा फिर ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने और उसके बाद सॉलिड फूड यानी ठोस भोजन के साथ भी 2 साल तक चल सकता है। इससे माँ के दूध से बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है और इससे इमोशनल बॉन्डिंग उससे क्यों आएगा दूध, पता क्यों आएगा, तेरी तो नॉर्मल डिलीवरी ही नहीं है, तुम्हें दर्द ही कहाँ सा है। हमारे टाइम पे तो जब तक महिलाएं दर्द नहीं सहती थी ना, कोई दूध नहीं आता था तब तक। जैसे कि आप सभी को पता है, डिलीवरी नॉर्मल हो या ऑपरेशन से, माँ के पेट से पहले दूसरी कोलेस्ट्रॉल निकलता है जो पीला और फिट होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल में एंटीबॉडीज होती है, तो माँ का दूध हर दिन हर चीज के हिसाब से जो माँ का पहला दूध होता है उसे हम बच्चे के साथ जो आखिरी मिल्क होता है उसे हम मिल्क बोलते हैं, वो क्रीमी होता है और पेट के अंदर आता है। जब माँ या बच्चे में से कोई एक बीमार होता है तो माँ का दूध अपने आप ही प्रोटेक्टिव सेल्स बनाना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि कोई नेचुरल बैक्टीरिया। माजी बेबी 1-2 मिनट ही पीट करता है, ऑपरेट हो जाता है। हे राम, कल मावस थी इसलिए तुम्हारा दूध बंद हो गया, इसलिए दूध नहीं आ रहा है। कहाँ से वो पिएगा बेचारा दूध। ये रहा एक और अंधविश्वास, दूध और चांद के बीच कोई रिश्ता नहीं है। क्लस्टर फीडिंग और शॉर्ट फीड बिल्कुल नॉर्मल है, बेबी का अपना रूटीन होता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जब माँ का इमोशनल स्टेट अच्छा होता है तभी उसका दूध अच्छे से बन सकता है। अगर वो स्ट्रेस करेगी तो उसका फ्लो कम हो सकता है। जब एक माँ खुश होती है तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बॉडी से रिलीज होता है जो दूध को उतारने में मदद करता है। हमें इतना ज्ञान मत दो, समझ रही हो, हमारी उम्र तुमसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। हम ऐसे ही हमारा बुढ़ापा नहीं बीत गया है, समझ रही हो। जब तक बच्चे को उसका नीम के पत्ते का जूस पिला दो, फटाफट मोटा हो जाएगा 2 मिनट में। जैसे कि आप सभी को पता है, एक अंधविश्वास है। पहले 6 मंथ ओनली माँ का दूध, ना शहद, ना पानी, ना दाल का पानी, इन सब चीज देने को बच्चे को एलर्जी, इन्फेक्शन और लूज मोशन हो गया। अगर माँ का दूध ना होता है, एक साल से पहले गाय का दूध नहीं है। गाय के दूध में आयरन कम होता है, बच्चे को एलर्जी के रूप ज्यादा रहते हैं। गाय के दूध में आयरन कम होता है जिससे कि बच्चे को एनीमिया की कंडीशन हो सकती है, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अफेक्ट आ सकता है। और हम उसे बोतल से दूध नहीं पिलाएंगे। अगर हम बोतल से दूध पिलाएंगे बच्चे को तो बोतल साफ होनी चाहिए। अगर बोतल साफ होगी तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो गाय का दूध होता है उसमें हाई प्रोटीन होते हैं जिससे कि बच्चे की किडनी पर लोड पड़ सकता है। और जो एंटीबॉडीज माँ के दूध में पाई जाती हैं वो गाय के दूध में नहीं मिलती।
मम्मी जी गाय के दूध को तो खिड़की नहीं रख लेते। मुझे लग रहा था मैं कमजोर पड़ती हूँ, फेल हो रही हूँ, पर मुझे अब समझ आ रहा है मुझे थोड़ा सपोर्ट और थोड़ा टाइम चाहिए और सबका सहारा। और मैं भी बेटा अपना अनुभव ही कह रही थी, पर सीखना तो मुझे ही है। जब एक सास माँ को सपोर्ट करती है तभी एक माँ अपने बेटे को बेस्ट दे सकती है। तो आज के नाटक के माध्यम से हम सबने ये देखा कि स्तनपान सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस नहीं बल्कि एक इमोशनल और मेडिकल नेसेसिटी है। माँ का दूध एक कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है जो कि बच्चे को इम्यूनिटी, डेवलपमेंट और बॉन्डिंग देता है, सब कुछ देता है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग सफल तभी होती है जब माँ को फिजिकल नहीं भावनात्मक सपोर्ट भी मिले। हमें माँ को सपोर्ट करना चाहिए, ब्लेम नहीं। आखिर में एक संदेश देना चाहेंगे कि हर माँ का दूध यूनिक होता है, हर माँ कैपेबल होती है और हर माँ का दूध पोषण नहीं प्रोटेक्शन, कनेक्शन और अफेक्शन भी देता है। देख लो अब हो चुका है अपना रोल प्ले खत्म, इसलिए हम जा रहे हैं। अब हम वापस आ रहे हैं अपने कॉलेज। अब करेंगे पढ़ाई। हैं? वो बढ़िया बस हमारी आगे बोल। बस इतना था आज का। यस। और कुछ भैया आ रहे हो, सरकार आ रहे हो आप? चलिए यार। अब मत कर देना, अब मत कर दीजिए कॉलेज में आगे, ठीक है? हाँ बाहर से बाहर है सर। अब छुट्टी हो जाएगी, समझ जाना तो। बैनर है ना वहीं, जो चीज लेके आया था वहीं पहुंचाना, जिससे ठीक है, जिसका वो काम। बच्चे के पिताजी को देखो।